जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। तो मैं आपको एक महार सिद्धनाथ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि भीमा कोरेगांव की है। यह कहानी सिद्धनाथ महार की है। वह 1 जनवरी 1818 के भीमा कोरेगांव युद्ध में प्रधान सेनापति था। कहानी आगे बढ़ने से पहले कुछ समय पहले चलते हैं। रामनाथ महार छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ के किलेदार थे और उन्हीं के वंशज सिद्धनाथ महार बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में थे। सिद्धनाथ उसी वडुबुद्रक गांव के रहने वाले थे जहां छत्रपति संभाजी महाराज को पेशवाओं ने औरंगजेब के सैनिकों से पकड़वाया था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज का सिर काटकर उनकी जीभ काटी और आंख निकाल ली थी और धड़ टुकड़ों टुकड़ों में काटकर चील कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया था। संभाजी महाराज की खता यह थी कि उन्होंने औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के हत्यारों ब्राह्मणों को हाथी के पैरों से कुचलाया था और उन्हें जब अष्टप्रधान ब्राह्मणों का पक्का इंतजाम भी करना था। वडुबुद्रक के महारों का कत्लेआम किया। संपूर्ण पेशवा राज में उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। सिद्धनाथ महार यह सब जानते थे। वे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पर गए और उन्हें कसम खाई, अगर मौका मिला तो पेशवा को जड़ से उखाड़ देंगे। 1 जनवरी 1818 को मौका मिल गया। इस युद्ध से पहले सिद्धनाथ पेशवा बाजीराव से मिलने गए थे और पेशवा बाजीराव से कहा कि हमारी अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। यदि हम तुम्हारी ओर से लड़ें और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें तो तुम्हारे राज्य और तुम्हारी सेना में हमारा स्थान क्या होगा। पेशवा बाजीराव ने सिद्धनाथ के इस प्रस्ताव की अवहेलना की और कहा कि सुई की नोक पर पड़े धूल के कण के बराबर भी तुम अछूतों के लिए स्थान हमारे पास नहीं है। पेशवा बाजीराव के इस जवाब से सिद्धनाथ ठिठुर गए और उनका खून खोल उठा और गरज पड़े, हमने तुम्हारे अन्याय को आज तक सहन करते रहे, लेकिन तुमने अपनी मृत्यु रेखा खींच ली। महारों ने शस्त्र उठा लिए और अब तुम्हारी ये उच्च वर्ण मरुनी मिट्टी में मिल जाएगी। युद्ध की भाषा हमसे ना करे, इस मिट्टी में जन्मा हुआ है हमारा और इस मिट्टी में पले बढ़े। हम इस मिट्टी की लाज अब ना लूटेगी। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है। यही युद्ध की अंतिम घोषणा और इस ऐलान के साथ सिद्धनाथ वहाँ से निकल गए। 43 किलोमीटर पैदल चलकर भीमा नदी के किनारे कोरेगांव आए। भूखे प्यासे 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी। भीमा नदी की धारा रक्त से लाल हो उठी। ब्राह्मणी शैतानी पेशवा राज खत्म हुआ। 18 पगड़ जाति के राजा बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या का बदला पूरा हुआ। महारों के साथ घोर अनुशासिक व्यवहार का बदला पूरा हुआ था। मराठा को पेशवा राज में बदलने का बदला पूरा हुआ। 1 जनवरी की सुबह ब्राह्मणों ने मुक्ति की उत्साह से भरपूर सुनहरी धूप लेकर आई। छत्रपति संभाजी महाराज का मायाधीश स्थल वडुबुद्रक और वीर सिद्धनाथ का विजय स्थल केवल 3 किलोमीटर के अंतराल पर वर्तमान पूना से 25 किलोमीटर दूर है। 1 जनवरी को लाखों जनता
वीर सिद्धनाथ की तरह संभाजी महाराज की समाधि वडुभद्र से प्रेरणा लेकर विजय स्तंभ भीमा कोरेगांव लगभग 3 किलोमीटर की परिक्रमा करती है। यह थी महारों के प्रधान सेनापति सिद्धनाथ की सच्ची कहानी। तो किस तरह से हमारे महार साम्राज्य को उस टाइम से किस तरह से पेशवा पंडित लोगों की हमें कितना तकलीफ दिया। इसलिए जय भीम, जय